morning student. Today our new chapter start the Delhi Sultanate in history. हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे. उससे पहले के हमने इससे पहले वाले चैप्टर ही पढ़ा था. इसमें क्या है, हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में किन किन शासकों का शासन था. यहाँ पर हमारे लोकल जो राजा थे वो राज्य करते थे, लोकल लोग अपना राज्य करते थे. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लगा, क्योंकि जो हमारा दिल्ली था वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था. ठीक है, तो उस इम्पॉर्टेंट सेक्टर पर अब हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा दिल्ली सल्तनत इसलिए है. अब हम इसके बारे में जानेंगे, पूरे दिल्ली के बारे में. तो उससे पहले जब ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, तो उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे. यहाँ पर पहले किसका लोकल शासन था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का शासन था. अगर हम उससे पहले की बात करें तो हमारा उसमें तोमर थे, राजपूत, उन लोगों का शासन था. अगर हम इसके बारे में जानें कि जैसे अब हम साउथ टू नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, पिछले चैप्टर में हमने साउथ के बारे में पढ़ा था और अब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ जा रहे हैं. तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो किंगडम्स थे वो तोमर्स राजपूत थे, जो अनांगा पाल थे. उन्होंने यहाँ पर शासन किया था. उन्होंने ही सबसे पहले इसको अपनी कैपिटल बनाया था. और कैपिटल बनाने के बाद फिर क्या हुआ कि डिफीटेड बाय चौहान अजमेर, जो अजमेर के जो चौहान थे, जिनका अजमेर का शासन था चौहान का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उन्हें किसको हरा दिया, तोमर्स को हरा दिया और दिल्ली पर अपना शासन कर लिया. तो अब उसने आपने सुना भी ना, पृथ्वीराज चौहान और किसमें हुआ, मोहम्मद गौरी में यहाँ पर लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था. ठीक है, तो उसमें क्या फिर जब ये बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इसको कॉमर्शियल सेंटर बना दिया. दिल्ली को कॉमर्शियल सेंटर मीन्स होता है जहाँ पर बहुत सारा कॉमर्शियल होता है, व्यापार, हर चीज़ में डेवलप होना, यानी कि दिल्ली उस समय धीरे धीरे डेवलप होने लगा था. वहाँ जाना मर्चेंट्स जो थे, जिनके पास पैसा होता था, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को खरीदते थे, बेचते थे, वो धीरे धीरे वहाँ पे टेम्पल्स, पॉइंट्स बनाने लगे. उन पॉइंट्स में वहाँ पर एक दिल्ली वाला एक पॉइंट था जो गोल्ड से बनता था. ठीक है, तो ये भी उसी टाइम पीरियड की बात है, तब यहाँ पर इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका था. ठीक है, अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत, मैंने बताया इसका बैकग्राउंड हम बताएंगे थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ने से पहले, ताकि हम वहाँ के बारे में फिर और आसानी से समझ सकें. अब दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था आपको कि वो किससे जीते थे, पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हराया था. किसने हराया था, मोहम्मद गौरी ने, है ना. अब ये हुआ था 1192, यानी कि तराइन का जो बैटल थी, बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे. अब ये जो 5 डायनेस्टीज हैं, इन्होंने इसको दिल्ली सल्तनत को इस पे राज किया. ये 5 जो आपकी डायनेस्टी आती है, ये किसमें आती है, दिल्ली सल्तनत में आती है. जैसे टर्किश रूलर्स थे, टर्किश रूलर्स के बाद खलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी आई. इस तरीके से ये जो डायनेस्टी थी, इन्होंने सबने किस पर, दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार किया और उसका डेवलपमेंट पहले तो मैंने बताया था स्टार्टिंग से हमारे जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, तो उन्हीं के टाइम से उसका क्या डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था और धीरे धीरे और डेवलपमेंट भी होता चला गया. और इससे लोधी डायनेस्टी की बात तो वहाँ पर मुगलों का शासन आ गया. फिर हम मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम इसके बारे में चैप्टर का जो फर्स्ट हेडिंग है उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में.